वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ रक्षाबंधन मॉक पीएचडी टेम्पलेट बिल्कुल फ्री में। तो इसके अंदर आपको 20 मॉक पीएचडी टेम्पलेट मिल रहा है रक्षाबंधन का, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का। तो किस तरह से आपको दिखाई देगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको पीएचडी टेम्पलेट मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड भी देखने को मिलेगा वीडियो स्क्रीन में, और कैसे डाउनलोड करते हैं वो चीज़ भी हम लोगों को दिखाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक फोटोशॉप ओपन कर लिया है, CS6 मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ से एक टेम्पलेट मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो फर्स्ट मान लीजिए मैं ये वाला टेम्पलेट फोटोशॉप के अंदर डाल लेता हूँ। सो यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ये आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है 2 फोटो डालने के लिए। टोटली कस्टमाइज है, आप किसी भी तरीके से आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो फ्रेम है इसको मैंने सिलेक्ट किया, और ये दूसरा वाला फ्रेम शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ऑटो फिल का बटन क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे डार्क मैजिक गैलेक्सी 2025 जो सॉफ्टवेयर मेरा न्यूली लॉन्च हुआ है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा डार्क मैजिक गैलेक्सी, तो आपको कंप्लीट वीडियो दिखाई देगा। तो चलिए, इसके अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो फिल का जो बटन है इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने एक फोल्डर ओपन होगा, जहाँ पे भी आपका फोटो रखा हुआ है वहां पे जाके आप फोटो चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 फोटो चूज कर लेता हूँ, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ओके का बटन को आपको प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए जस्ट इसका मैजिक। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से आपका फोटो फिलअप हो चुका है। जस्ट आपको इसको एडजस्टमेंट कर लेना है कहाँ पे आपको सेटअप करना है। तो इस तरह से फोटो आने के बाद आप इसको कलर करेक्शन भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे मान लीजिए इसको कलर करेक्शन अगर करना है तो आपको पहले यहाँ पे रेस्टोरेंस ऑल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाके AI कोलाज मेकर जो है इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ से भी आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। जस्ट आपको फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कलर करेक्शन में क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक आपका कलर करेक्शन करके यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया। इसको सिलेक्ट करके आप इसको कलर करेक्शन में क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से आपका कलर करेक्शन ऑटोमेटिक होके आपका जो फोटो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक बटन क्लिक करना है। और इस तरह से काम होने के बाद आपको मॉक में किस तरह से आपको दिखाई देगा वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉकअप का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मान लीजिए मैं एक मॉकअप क्रिएट करना चाहता हूँ इस इमेज का। तो मैं यहाँ पे जस्ट मॉक 2 इसको क्लिक कर लेते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आपका मॉकअप बना के आपको दे देगा डेस्कटॉप के अंदर। तो अब जस्ट आपको इसको मिनिमाइज करके आपको देख लेना है मॉकअप आपको किस तरह से दिखाई देता है। कस्टमर आपको पूछ सकता है कि मेरा मॉक में किस तरह से आपको दिखाई देगा ये पीएचडी, तो थोड़ा मुझे दिखा दीजिए। तो इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इसमें आपका ढेर सारा चीज़ अवेलेबल है, आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए मॉकअप आपका बन चुका है। आप यहाँ पे जस्ट इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा, तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। ये आपका मॉकअप है। इसको आप एज ए PNG के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और मान लीजिए आपको दूसरा मॉकअप चाहिए तो दूसरा मॉकअप भी आप इसके अंदर से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉक 3 लिखा है, इसको क्लिक करेंगे। कभी कभी कस्टमर बोल सकता है कि ये PhD बनाने के बाद मुझे एक मॉकअप बना के दिखाया कि कप के अंदर कैसा दिखेगा। तो कस्टमर जब आप प्रिंट करेंगे उससे पहले अगर बता देगा, अप्रूवल दे देगा, तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, और कस्टमर भी खुश होगा कि आप अच्छा दुकानदार हो कि मुझे पहले दिखा दिया कि इस तरह से आपका लगेगा। ठीक है, इसलिए मॉकअप का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। कुछ इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है, और ये मॉकअप आप आपका ऑनलाइन जो स्टोर है उसमें भी आप डाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। अभी आपको दिखा देते हैं इसके अंदर से आप मॉक टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको PhD टेम्पलेट मेकर में आ जाना है। यहाँ पे मॉक जो टेम्पलेट पेज है इसको क्लिक करना है, तो बाय डिफॉल्ट एक पेज आ जाएगा। मान लीजिए किसी भी टाइप का आपके पास कोई PhD नहीं है, तो किसी भी टाइप का आपको PhD क्रिएट करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मॉक पेज यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे ऐड फ्रेम में मैंने क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक आपका फ्रेम जहाँ पे है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे खोलना है। मान लीजिए ये वाला फ्रेम मुझे चूज करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, या फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके का बटन को प्रेस किया। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका फ्रेम जो है वो क्रिएट आपका हो जाएगा। अब इस तरह से आपको
इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का पीएचडी टेम्पलेट आप बना सकते हैं विद इन अ मिनट। ओके, तो इस तरह से आप पीएचडी टेम्पलेट बना लीजिए। बनाने के बाद इस तरह से रखिए। अब इसको आपको डुप्लीकेट करना है तो इसको ऑल दबा के रखिए और इसको खींचिए तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसको कंट्रोल टी दबा के या फिर आप यहाँ पे जो बटन है इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद इसको राइट क्लिक दबाइए और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके एंटर दबा दीजिए। यहाँ पे सेट करके आपको एंटर दबाना है। अब मान लीजिए इसके अंदर आपको रक्षाबंधन का ही चीज बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड में क्लिक करूंगा। पहले बैकग्राउंड में ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे मग का जो बैकग्राउंड है उसको मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा और एक ब्लर का ऑप्शन आएगा। आपको अगर बड़ा ब्लर रखना है तो आप रख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको ब्लर रखना नहीं है तो इसको इस तरह से आपको पूरा क्लियर कर देना है, रिड्यूस कर देना है और आपको अगर रखना है तो यहाँ पे पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा देता हूँ और इसको मैं ओके दबा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इसके अंदर आपको क्लिप आर्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे रक्षाबंधन का मैं बना रहा हूँ तो इसको मैंने सिलेक्ट किया इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया। इस एरिया में मुझे डालना है इसलिए मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड पीएनजी में क्लिक किया। क्लिक करने के साथ साथ ये पीएनजी का ऑप्शन आ जाएगा। जो डार्क मैजिक गैलेक्सी जो लोग परचेस किया है, जिन लोगों के पास डार्क मैजिक गैलेक्सी है, वो सभी के पास ये सारा फाइल ऑटोमेटिक इसके सॉफ्टवेयर के अंदर से आपको मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन को मैंने खोल लिया है और खोलने के बाद आपको मान लीजिए कोई एक जो ब्रदर एंड सिस्टर का कोई एक इमेज आपको डालना है। तो आप मान लीजिए ये वाला इमेज डालना है तो इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद इसको जस्ट ओके कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो ये आगे आने के बाद इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। इस तरह से छोटा बड़ा करके आप इसके अंदर से इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ के मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको रक्षाबंधन का जो टेक्स्ट है वो डालना है। तो उसके लिए अभी मैंने पीएनजी पहले से ही डाल के रखा है। तो आप यहाँ पे पीएनजी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऐड पीएनजी क्लिप आर्ट, इसको क्लिक करेंगे और रक्षाबंधन में फिर से आपको जाना है। और यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश वाला भी मैंने डाल के रखा है, हिंदी भी डाल के रखा है। तो जो आपको पसंद आए वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका फाइल यहाँ पे बन चुका है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, और ये जो खाली जगह है इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं इजीली। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऐड पीएनजी क्लिपर में गया और यहाँ पे रक्षाबंधन में फिर से मैंने गया। जैसे मान लीजिए ये वाला जो चॉकलेट का डब्बा है इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक आपका चॉकलेट का डब्बा यहाँ पे आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसको रख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अगर कुछ रक्षाबंधन का कोई राखी वगैरह आपको डालना है तो इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारा पीएचडी टेम्पलेट इजीली बना सकते हैं। सभी कैटेगरी का आपको पीएनजी क्लिप आर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। भाई दूज का मिल जाएगा, फादर्स डे, मदर्स डे, दुर्गा पूजा, या फिर आपका हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे, टी शर्ट का पीएचडी भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ढेर सारा पीएचडी। ठीक है, तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क मैजिक गैलेक्सी के अंदर से। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह से आपको इस्तेमाल कर लेना है। और चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इसको डाउनलोड करना है। वो चीज़ आप लोगों को मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका ये बढ़िया टाइप का एक पीएचडी टेम्पलेट बन चुका है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। कभी भी किसी भी टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। सो गाइस जब भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोड का। जस्ट आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ कुछ इस तरह से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए रक्षाबंधन मॉक पीएचडी टेम्पलेट फ्री डाउनलोड बाय सोमनाथ फोटोग्राफी। ओके, आप थोड़ा सा नीचे में आएंगे तो जो सॉफ्टवेयर की मदद से मैं काम कर रहा था उसका पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसका कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक टू वॉच फुल वीडियो, इसको क्लिक करके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और इसके अंदर जो जो फीचर्स मैंने दिखाया है, जो जो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, क्या क्या काम आप कर सकते हैं, सब्लिमेशन के रिलेटेड कौन सा काम आप कर सकते हैं, ये सारा काम आपका बहुत ही इजीली कर देंगे चुटकियों में। ठीक है, तो जस्ट आपको इसको कंप्लीट वीडियो देख लेना है। और यहाँ पे आर्टिकल भी लिखा गया है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे फीचर्स वगैरह भी लिखा गया है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है सभी चीज मैंने डाल के रखा है। और थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे, एकदम नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक पोस्टर आपको फिर से दिखाई देगा, रक्षाबंधन ये पीएचडी।
तो यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है जस्ट आपको इसको क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे एक लिंक ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है डाउनलोड आपको किस तरह से करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, सारा चीज मैंने दिखा दिया है। और पासवर्ड भी आई थिंक आप लोगों को मिल चुका होगा। पासवर्ड मैंने पहले ही आपको, अगर पासवर्ड आपको दिखाई नहीं दिया है तो कृपया कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप किया बिना। ओके, तो पासवर्ड आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। इस तरह से और भी टेम्पलेट मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरा चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को क्लिक करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके सामने ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। ओके गाइस, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।